अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराइसा। वालिदैन के हकूक़ के बारे में तो हम अक्सर ही बात करते हैं, बच्चों के हकूक़ के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। वालिदैन की बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ज़ाहिर है वो भी इंसान होते हैं और वो भी बहुत सी बशरी कमज़ोरियाँ लेकर पैदा होते हैं और नहीं जानते हैं। यानी सिर्फ वालिद या वालिदा हो जाना आपको हर एक इल्म से माला माल नहीं कर देता। बेशक उसकी बहुत ही बुकत है अपनी जगह पर, और इस्लाम ने तो बहुत दर्जा दिया वालिदैन के हकूक़ के बारे में, वालिदा के हकूक़ के बारे में, कि परवरिश करना और बड़ा करना एक बच्चे को एक बहुत ही ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि हम अपनी जो हमारे तरीका है हमारा परवरिश करने का, उसमें हमें बहुत ज़्यादा गाइड नहीं किया जाता, तो हम बहुत सी ऐसी कमज़ोरियाँ जो हमारी अपनी होती हैं वो हम साथ लेकर चलते हैं और हमारी औलाद भी उन्हीं चीज़ों के अंदर वही पैटर्न्स कंटिन्यू। मैंने पिछले दिनों पढ़ा था कि जो यहूदी फैमिलीज़ हैं उनमें ये चीज़ होती है कि वहाँ पर बाकायदा पेरेंटहुड ट्रेनिंग की जाती है कि जो वालिदा हैं, जो ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती हैं उसके बाद उनकी साथ ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये समझा जाता है कि दौराने हमल भी माँ जो सोच रही है, जो कर रही है, और जिस तरह के उसके जज्बात हैं वो बच्चे की जज्बाती ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी में जब वो पैदा होगा उस पर वो असरअंदाज होगी। और ये चीज़ उन्होंने वैसे ही कंक्लूड नहीं की है, ये तो रिसर्च से हमें समझ आती है कि जो जेनेटिक पैटर्न्स हैं और जो इनिशियल वो टाइम पीरियड जब बहुत ही प्लास्टिक है बच्चे का ब्रेन और डेवलप हो रहा है, जैसे कि सबसे पहले जब इंसान की इब्तदा होती है या किसी भी जानदार चीज़ की इब्तदा होती है, जानवरों में भी सबसे पहले ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। यानी जो दिमाग के खुलिये हैं वो सबसे पहले बनना शुरू होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेप होता है। तो जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, यकीनन उसके पाथ फेज में ये सारी चीज़ें शामिल होती होंगी। जो माँ का मूड है, जिन चीज़ों में वो दिलचस्पी लेती हैं, ये तो हमें नज़र आता है कि जिस तरह से बहुत सी बीमारियाँ, डायबिटीज़ की अगर वालिदा को है और उन्होंने कंट्रोल नहीं की तो बच्चे बाय बर्थ ही डायबिटीज़, एड्स और इस किस्म की बहुत सी बीमारियाँ भी माँ से बच्चे को डायरेक्टली पास ऑन होती हैं। इसी तरह से हम ये समझते हैं कि बहुत सी ज़हनी बीमारियाँ भी और जज्बाती बीमारियाँ भी, यानी इन चीज़ों को हम ज़हनी बीमारियाँ भी नहीं कहेंगे, वो भी साइकाइट्रिक इलनेसेस होंगी या डिसऑर्डर्स होंगे। लेकिन जो जज्बाती बीमारियाँ हैं ना, जज्बाती सेहत है, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल हेल्थ है इंसान की, जो सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो गई हुई है, वो भी कहीं ना कहीं वालिदा से जीन्स में या इनिशियल टाइम पीरियड में कंसेप्शन टू बर्थ वो इम्पॉर्टेंट होती है। और जो देखें, जो ज़हीन कौमें हैं या जो दुनिया में एटलीस्ट तरक्की कर रही हैं, आगे तो देखेंगे कि क्या है, क्या अल्लाह मियां उनसे क्या सलूक करना है और हमारे से क्या सलूक करना है। फिलहाल तो हर कोई जो है वो जन्नत का सर्टिफिकेट लेकर पैदा हो रहा है और हम ये समझते हैं कि हम ही सारे सर्टिफिकेट मिलने हैं। लेकिन ये है कि जो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं वो इन एस्पेक्ट्स पर बहुत भरपूर तवज्जो देती हैं, और यूँ ही एक कपल जो है वो पेरेंटहुड से गुजरता है तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वालिद को भी वालिदा को भी, कि बच्चे की केयर टेकिंग कैसे करनी है, उसके रिएक्शंस और उसके जो उसका बच्चे का चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, उसके इनिशियल ईयर्स हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है और किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन हमारे पास इस किस्म की कोई भी मसाले नहीं होते, बल्कि अगर कोई थोड़ी इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं क्या ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को पैम्पर कर रहे हैं, ये ख़राब हो जाएगा, इसको बस देसी माहौल में पलने दें। और हम बिल्कुल कोई डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगियों में इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं, जो कि अपनी जगह पर हमें नज़र आता है कि जब वो नहीं होता तो बच्चा खुदरो पौधे की तरह बढ़ना शुरू हो जाता है, जहाँ से जो मर्जी इन्फ्लुएंस है वो ले रहा है और उसे कोई रोक टोक नहीं है, वो खुदरो पौधे की तरह बड़ा हो रहा है। अगर हम जब तक किसी एक झाड़ी की भी काट छांट नहीं करेंगे, उसकी देख रेख नहीं करेंगे, उसे मुनासिब धूप, पानी, खुराक प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पौधा बड़ा नहीं होता। अगर हम मुनासिब स्प्रे नहीं करेंगे तो उसको कीड़े और दीमक लग जाती है। सेम वे इंसान के साथ भी यही है कि इंसान का जो बच्चा है ना, वो तो सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मखलूक है इस दुनिया की। जानवरों के बच्चे भी आपने देखा होगा, हिरन है, हाथी है, सबके बच्चे पैदा होते हैं और थोड़ी टाइम में अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी सर्वाइवल नीड्स पूरी करनी शुरू कर देते हैं। उनको पता है किस चीज़ से बचना है, क्या खाना है। लेकिन इंसानी बच्चा बहुत देर तक उसको केयर टेकिंग की ज़रूरत होती है। तो ये केयर टेकिंग सिर्फ फिजिकल नहीं है कि उसको खुराक के लिए या गर्मी और सर्दी से बचने के लिए दूसरों की मदद दरकार है, बल्कि उसको अपनी जज्बाती हम मांगी इस दुनिया से बनाने के लिए भी आपकी मदद दरकार होती है। और उसको हेल्दी बॉन्ड्स चाहिए होते हैं। अगर वो हेल्दी बॉन्ड्स नहीं है, जहरीले पेरेंट्स हैं, जहरीला इन्वायरमेंट है, टॉक्सिसिटी है, और ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पर पेरेंट्स का अपना प्राइड ही ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसके नतीजे में जो बच्चे हैं ना उनमें बहुत से कम्प्लेक्सेस ड्रॉ होते हैं। उसी में से ही एक एनोलॉजी